अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें आज हम अपना मॉड्यूल्स एक्सेस करते हैं लॉगिन के साथ। हमने अपनी वेबसाइट को एक्सेस किया है, उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम अपने मॉड्यूल में चले जाते हैं, जो हमारे पास एक्सेसिबल मॉड्यूल होगा। ठीक है जी, हमारे पास सबसे पहले मॉड्यूल जो आ रहा है वो चेक करें, जिसमें हमने काम करना है वो हमारा इसका एकेडमिक्स का हेड आ रहा है। तो एकेडमिक्स के हेड के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, सब्जेक्ट की ऑप्शन आ रही है। ये इसको आप देखेंगे, सब्जेक्ट की ऑप्शन। तो सब्जेक्ट की ऑप्शन के अंदर क्या चीज़ है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम पूरे क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, पूरे सेशन के अंदर। तो ये सब्जेक्ट सारे अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट सारे अपडेट होंगे तो उसके बाद ही हम क्लास प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने वन बाय वन तमाम क्लासेस के सब्जेक्ट चेक कर लेने हैं अपने करिकुलम के अकॉर्डिंगली, कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह पढ़ाए पढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हैं, आपका पहला आ जाता है प्ले ग्रुप। तो जो ही प्ले ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो प्ले ग्रुप के अंदर इस वक्त टोटल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके 6 सब्जेक्ट: उर्दू, मैथ, अटेंडेंस, सेशनल परफॉर्मेंस, जनरल नॉलेज और टेस्ट सब्जेक्ट के नाम से ये 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो आपने इसको डिफाइन कर लेना है कि ये जो सब्जेक्ट है आपके पास अपडेटेड हैं। इसी तरह अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी के अंदर 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं: उर्दू नर्सरी, इंग्लिश नर्सरी। इसी तरह प्रेप में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ये आ रही हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी आईडीज और प्लस जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है प्रेप के अंदर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट आ रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड, इसी तरह थर्ड स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है 10th स्टैंडर्ड तक के आपके पास तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, यानी कि ये तमाम 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं प्ले ग्रुप के अंदर। तो प्ले ग्रुप के पास आपके पास आ रहे हैं 6 सब्जेक्ट। इसमें उर्दू है, मैथ है, अटेंडेंस है, सेशनल है, जनरल नॉलेज है। अब इसके अंदर कोई अगर सब्जेक्ट आपने ऐड करना है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट को ना। इसमें अगर आप ऐड करते हैं न्यू सब्जेक्ट, तो जैसे प्ले ग्रुप है, यहाँ पे प्ले ग्रुप की इंग्लिश नहीं है, तो प्ले ग्रुप की इंग्लिश हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, आप इसका सब्जेक्ट का नाम देंगे और साथ में अगर आप प्ले ग्रुप लिखना चाहते हैं तो आप प्ले ग्रुप इसको लिख देंगे। प्ले ग्रुप की आपने इंग्लिश ऐड कर दी है, उसके बाद इसको आप अपडेट सब्जेक्ट कर देंगे तो ये सब्जेक्ट आपका ग्रिड में ऐड हो जाएगा। ये देखें नीचे प्ले ग्रुप इंग्लिश प्ले ग्रुप की आ गई है, ठीक है। इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप सिर्फ इसका नाम ही इंग्लिश रखना चाहते हैं तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इसको अपडेट करता हूँ, तो ये सिर्फ इंग्लिश के नाम से सब्जेक्ट हमारा प्ले ग्रुप में सेव हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके रेलेवेंट टू योर क्लास, जैसे नर्सरी है तो नर्सरी के अंदर उर्दू है, इंग्लिश है, जीके सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं ये जीके सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये सब्जेक्ट की कंफर्मेशन करने के बाद जीके का अटेंडेंस अगर मैंने ऐड करनी है इसकी नर्सरी की, अटेंडेंस भी एज ए सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम अटेंडेंस के मार्क्स लगाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर, तो हमें प्रॉपर्ली अटेंडेंस का एक सब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एक असेसमेंट ऐड करनी पड़ती है, तो हम अटेंडेंस को एज ए सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो अटेंडेंस भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो आपका सबसे पहला जो टास्क ये है कि आपने तमाम जितने भी आपकी 10th क्लास तक के क्लासेस हैं, इनके तमाम सब्जेक्ट आपने अपडेट करने हैं। और जब ये अपडेट हो जाएँ, आपने उनसे पूछ लेना, अपने जो मैडम है उनसे या सर से पूछ लेना है, कोई सब्जेक्ट इसमें रह ना जाए, प्रॉपर्ली सारे अपडेट हो जाएँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलेंगे।